झुके पापा, सरगम, चंद्रू, दिव्या, गोली, गोलू, नीति, जोत, जल्दी आओ। क्या हुआ सुनंदा जी? क्या हुआ भाभी? कारण आ गया। किस चीज का? अरे शादी का। हे भगवान, किसकी शादी? इंग्लैंड की महारानी का। महारानी का शादी का कारण। इनविटेशन का सैंपल तैयार है, आप सब लोग देख लीजिए और अगर कुछ चेंजेस करने हैं तो बता दीजिए। पर इसमें वो नहीं ना लिखा है जो सब कार्ड में होता है। क्या? वो क्या हमारा चाचा का शादी है, जल्दी जल्दी आ जाना सब। आज कितना सुंदर कार्ड है ना भैया। कल तक जिसका स्कूल का रिपोर्ट कार्ड हाथ में पकड़ते थे, आज उसकी शादी का कार्ड है। अब ये प्राणी रो रो के बाढ़ लाने को तैयार है। गोलू, अरे क्यों तंग कर रहे हैं दीदी को? चंद्रू, अपने बेटे की शादी का कार्ड सबसे पहले तुम देखो। भैया ये शादी का कार्ड नहीं, ये तो टिकट है, खुशियों की टिकट। घर में इतनी बड़ी खुशी है भैया, कम से कम आंख भर के देख तो लीजिए। एक बेटी गई तो दूसरी बेटी आ रही है। भगवान करे इस दूसरी बेटी के आने के बाद घर में पहली बेटी की कमी जरा भी न खले। भैया ये डिजाइन कैसा है? तुम्हें पसंद है तो फाइनल कर लो। नहीं नहीं, फाइनल तो गुनगुन ही करेगी। हाय। अरे गुनगुन, बेटा बिल्कुल सही टाइम पे आई है। तो हमने कुछ वेडिंग इनविटेशंस के डिजाइन्स पसंद किए हैं, पता इसमें से कौन सा फाइनल करें? आई विश वेडिंग इनविटेशन सिलेक्शन की जगह आप लोगों ने मुझे हस्बैंड सिलेक्शन का ऑप्शन दिया होता। तुझे वो ऑप्शन देते तो तू अपने लिए अच्छा लड़का चुनती, लेकिन हमने तेरे लिए बेस्ट लड़का चुना है। गरिमा, कार्ड के लिए ये मैटर कैसा रहेगा, पढ़ के देखो। डॉक्टर रितेश भटनागर एंड माया भटनागर इनवाइट यू कॉर्डियली टू देयर डॉटर्स वेडिंग। क्या कहा आपने? डॉक्टर माया। मेरे वेडिंग इनविटेशन कार्ड पे डॉक्टर माया का नाम क्या कर रहा है पापा? बेटा, शादी के कार्ड पर फैमिली के बड़ों और दोनों पेरेंट्स का नाम लिखना पड़ता है। और डॉक्टर माया तेरी माँ है ना? माँ वर्ड का मतलब भी पता होगा उन्हें? उन्हें तो याद भी नहीं होगा कि उनकी एक बेटी है। बेटा जो भी है, रिश्ता तो है ना, इसीलिए वेडिंग इनविटेशन पर माया का नाम लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा? उन्होंने मुझे सिर्फ जन्म दिया है, माँ कभी नहीं बनी मेरी। जन चश्मिश की फैमिली में उसके वेडिंग इनविटेशन कार्ड पे उसके मॉम डैड का या उसके बड़े पापा, उसकी बड़ी मम्मी का नाम हो तो समझ में भी आता है, क्योंकि वो लोग उसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। पर मेरी लाइफ में मेरी माँ की कोई जगह नहीं है, तो मेरे वेडिंग इनवाइट पे कैसे हो सकती है? अगर मेरे वेडिंग इनवाइट पे किसी का नाम होगा तो पापा वो मेरी बुआ का होगा। मेरी बुआ ने मुझे मां से भी ज्यादा प्यार दिया है। So the top of the wedding invite should read Dr. Ridesh and Miss Garima cordially invite you.
भैया, मेरी किस्मत भी कितनी अनोखी है ना। सगी बेटी बात तक नहीं करती और भतीजी माँ की जगह भी देती है और माँ का हक भी। अब भी तो मुझे माँ का प्यार देती हो, है ना? सगी बेटी से भी ज्यादा मानती हो। क्योंकि तू है इतनी प्यारी। तुम ठीक कह रही हो बेटा, वेडिंग इनविटेशन पे तुम्हारी बुआ का ही नाम होना चाहिए। मैं अभी चेंज कर देता हूँ। ये देखो, चलो, मेरी शादी में कुछ तो मेरी पसंद का हुआ फाइनली। मेरे बच्चे, डोंट वरी, जिससे तेरी शादी होने वाली है वो भी तुझे बहुत पसंद आएगा। इम्पॉसिबल। दुनिया इधर की उधर हो सकती है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक हो सकते हैं, रेगिस्तान में बर्फ पड़ सकती है, रुपी डॉलर से ऊपर जा सकता है, पर मुझे वो लड़का कभी पसंद नहीं आ सकता। आप दोनों ना मेरी शर्त याद रखो, मैं फर्स्ट आऊंगी, उस घर को छोड़ दूंगी और ये शादी तोड़ दूंगी। याद है मुझे। चंद चश्मिश मुझे क्यों कॉल कर रहे हैं? हेलो, सॉरी। कौन बोल रहा है? ये कैसा सवाल होता है? तुम्हारे पास मेरा फोन नंबर सेव नहीं है? हाँ हाँ है, पर मुझे लगा तुम्हारे फोन से कोई और कॉल कर रहा है मुझे। और ऐसा क्यों लगा तुम्हें? क्योंकि फोन उठाते ही तुमने सॉरी कहा। तुमसे कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है, पर स्वीटनेस और सॉरी। लैब में धुआं सर पे चढ़ गया क्या? कितना नॉर्मल बिहेव करने लगे। ये लैब है, कोई चिमनी नहीं है जो इससे धुआं निकलता रहे। ओह, वैसे तुमने लैब तो सिर्फ मूवीज में देखे होंगे ना? हाँ तो मैं आज स्टूडेंट हूँ, मैं लैब्स में नहीं जाती। तुम लेक्चर्स में भी नहीं जाती। तुमने लड़ने के लिए फोन किया है? नहीं, सॉरी कहने के लिए कॉल किया। कौन सी वाली गलती के लिए? ओह हेलो, मैंने सिर्फ एक गलती की। पैदा होने की। तुमसे ना बात करना ही बेकार है, मैं फोन रख रहा हूँ। नहीं, रुको। एक गलती के लिए ही सॉरी बोल दो। देखो, तुम्हारी और आकृति सक्सेना की बात करवाना मेरी गलती थी। तुम्हें इतना हाई फीवर था और फिर भी तुम्हें आकृति सक्सेना के टॉन्ट सुनने पड़े, इसके लिए आई एम सॉरी। ये चंद चश्मिश इतना स्वीट तो नहीं है, बात जरूर कुछ और है। ओके, अब दूसरी गलती के लिए भी सॉरी बोल दो। कौन सी दूसरी गलती? जूनियर से बात कराना पहली गलती, जूनियर को मैनर्स ना सिखाना दूसरी। तुम हमारे यहाँ आके विजिटिंग फैकल्टी बन जाओ, हर महीने आके यहाँ सारे जूनियर्स को मैनर्स सिखाना। जूनियर्स को ही क्यों, सीनियर्स को भी सिखाऊंगी, एक बदतमीज सीनियर को। तुम्हें फीवर है ना, इसलिए इग्नोर कर रहा हूं मैं, वरना तुम्हारे इस टॉन्ट का ऐसा जवाब देता ना मैं कि। बोलो, ऐसा जवाब देता कि क्या? तुम अटक गए ना, कोई धमकी बन नहीं रही है ना? हाँ। मेरे साथ भी ऐसा होता है कभी कभी, लड़ाई के बीच में जब वर्ड्स ना मिले तो बहुत ऑकवर्ड हो जाता है ना। वो तो है। लड़ाई ही है जो हम दोनों में कॉमन है, इसी पे हमारी बॉन्डिंग हो सकती है। एनीवे, उस दिन आकृति सक्सेना तुमसे बात करके इतना अपसेट हो गई
कि छुट्टी लेकर चली गई। रियली मेरी इतनी सी बात से वो इतनी अपसेट हो गई, और जो इतने सालों से उसकी वजह से मेरी बुआ हर्ट हो रही है वो तो है। एक बात बताओ, तुम अपनी कजिन को अपनी शादी में बुलाओगी? बोल तो ऐसे रहे हो जैसे शादी सिर्फ मेरी है। बुलक्कड़ ऑफ द ईयर, शादी हम दोनों की है। एक मिनट, शादी नहीं, डील है। डील सिर्फ हमारे लिए है, हमारी फैमिलीज के लिए तो शादी ही है। बात तो सही है। गुनगुन डॉक्टर रितेश की इकलौती बेटी है, उनके लिए ये शादी कितनी स्पेशल होगी। और मेरी फैमिली उनके लिए तो हर शादी कुंभ का मेला होती है। तुझसे और किससे? और उसने मुझे रिक्वेस्ट की। कब? अरे जब तू बीमार थी, तुझे सूप पिलाने के लिए। ओ हाँ। तू गुस्सा कर रही थी कि अनुभव ने फोन पे तुझसे बात नहीं की, पर वो बेचारा तो खुद चल के यहाँ आया तुझे देखने। इसलिए नहीं क्योंकि उसे मेरी फिक्र थी, वो आया क्योंकि उसके घर में ऐसा करते हैं। जो भी है, आया तो, और उसकी फैमिली भी आई तुझसे मिलने। That was really sweet of him. है ना? तो तू भी थोड़ी स्वीटनेस दिखा और उनसे मिल के आ। आज? हाँ, फीवर की वजह से इतने दिन घर में बैठी है, बाहर निकलेगी तो अच्छा लगेगा। ऐसा है तो मैं अपने बॉयफ्रेंड से मिला हूँ। कितनी बार कहा है ये वर्ड मत यूज किया कर। मजाक कर रही थी वो। Anyway, मुझे अपने बॉयफ्रेंड से मिलकर उतना मजा नहीं आता जितना मजा उस चंद चश्मिश की फैमिली को मिलकर आता। तो तू जा रही है? अभी जा रही हूँ क्योंकि लंच टाइम पे ना वो खड़ूस घर पे नहीं होता। वो खड़ूस तेरा होने वाला पति है। होने वाला पति नहीं, खड़ूस पति है। Anyway, मैं रेडी होने जा रही हूँ। अनुभव को भी फोन कर लेना। Don't tell me कि आने के लिए और मुझे सूप पिलाने के लिए मुझे उसे थैंक यू बोलना है। गुड, इसका मतलब है तुझे पता है कि तुझे थैंक यू बोलना चाहिए। मैं कोई थैंक यू नहीं बोलने वाली उसे। तेरी मर्जी, लेकिन बात तो कर लेना। पता नहीं कब इन दोनों के बीच सब ठीक होगा, लेकिन मैं अपनी तरफ से कोशिश करती रहूंगी। कभी कभी इत्तेफाक से। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।